अभी कुछ दिन पहले शेखर सुमन जी का एक तो वीडियो आया है, बहुत वायरल है। उन्होंने दिखाया एक सड़क, भाई जिन्होंने भाजपा को वोट दिया उनके सड़क चकाचक, जिन्होंने नहीं दिया उनके सड़क में गड्ढा। भाई 70% लोग देश में भारत में भाजपा को वोट नहीं दे रहे हैं, 70% लोग। तो क्या उनको तो आप अंतरकनार कर दीजिए। और देखिए, जहां तक बात आपने करी आज फालता में, ये किस तरीके से जहांगीर ने अपना नामांकन वापस लिया, जिस तरह के इलेक्शन में नहीं लड़ा, वो उसकी व्यक्तिगत सोच है। लेकिन हमें दुख है कि हमारा जो प्रतिनिधित्व होना चाहिए वहां पे हमें पर्याप्त समय नहीं मिला। तो ये जो षड्यंत्र है ये दिख रहा है, उसकी कमजोरियां दिख रही हैं, तो जहांगीर खान है। अच्छा, लेकिन जहां तक टीएमसी की बात है, अगर हमको पर्याप्त समय मिला होता तो हमारा कोई ना कोई कैंडिडेट वहां रहता और हम जीतते। ठीक सर। अब आपने थिएट्रिक्स की बात की, अब एक थिएट्रिक्स मैं आपके सामने रखती हूँ कि कैसे थिएट्रिक्स होती है। अभिषेक बैनर्जी को तो आप जानते ही हैं और उनका डायमंड हार्बर मॉडल का दावा भी आप जानते हैं, तो जरा एक थिएट्रिक्स में उनकी आपके सामने रखती हूँ। एक और बयान है, वो भी बड़ा वायरल है। अभी आप शेखर सुमन की बात कर रहे थे ना, अब देखिए जरा अभिषेक बैनर्जी का ये वायरल बयान। रीपोलिंग से पहले क्या कह रहे थे, 4 मई को नतीजे आने से पहले अभिषेक बैनर्जी क्या कह रहे थे कि शमशान घाट जो है वो इलेक्ट्रिक बनाने का मांग यहां पे की गई है क्योंकि हार्ट अटैक आने वाला है बहुत लोगों को। सुने जरा, ये भी थिएट्रिक्स अभिषेक बैनर्जी की, सुनाए जरा। যারা আমাদের ব্যঙ্গ বিদ্রুপ করেছে না, এই ডায়মন্ড হারবারে বিজেপির প্রার্থী আর এখানকার বিজেপির প্রার্থী ঘাড় ধরে নিয়ে গিয়ে ডায়মন্ড হারবারে মাছের বাজারে বসিয়ে মাছ কাটাবো, মাছ বিক্রি করাবো। এখানে জাহাঙ্গীর আমাকে আস্তে আস্তে বলেছে, দাদা সব দিয়েছো, একটা বৈদ্যুতিক চুল্লি করে দিতে হবে। আমি ভাবলাম 4 তারিখ ফল বেরোনোর পর কিছু লোক তো হার্ট অ্যাটাক করবে, তাদের শর্টকাটটাও ভালো করে করা আমাদের উচিত। করে দেবো, আমি কথা দিয়ে যাচ্ছি, লড়াই করে যত দ্রুত সম্ভব বৈদ্যুতিক চুল্লি হবে এখানে। मानव जी, सरेंडर क्यों कर दिया? फिर मेरा सवाल आपसे ये है, किसने सरेंडर किया है? कहाँ है आपका उम्मीदवार? जहांगीर खान कहाँ है? हार्ट अटैक का दावा कर रहे थे ना टीएमसी सर। मैडम 150 के ऊपर कार्यकर्ताओं को आपने अरेस्ट करा, महिलाओं को आपने उनके साथ बदसलूकी करी, वहां के लोगों ने घर घर जाके महिलाओं को धमकाया, लेकिन आपको दिखेगा नहीं। क्या ये अभी आज जो एनआरसी है या जितने भी लोग हैं, जितने भी एनसीआरबी डेटा है, वो बंगाल में नहीं है। महिला सुरक्षा जो जिसके लिए बातें करते हो बंगाल में नहीं है। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि आपके कार्यकर्ताओं को, ठीक है सर, आपकी बात आ गई। अवरा जैन जी, ठीक है, नहीं अवरा सेन जी, मानव जायसवाल जी का कहना यह है कि आपने टीएमसी के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करवा लिया, आपने टीएमसी के दफ्तरों पर बुलडोजर चलवा दिया और फाल्ता का चुनाव आपने पहले से ही वन साइडेड करवा दिया, इसलिए जहांगीर खान चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। मीनाक्षी जी देखिए, फॉल्टा में रिपोल, अच्छा ठीक है वो बोल दिया, अभी सुनिए मेरी बात। फॉल्टा में रिपोल हो क्यों रहा है? क्योंकि पहली बार जो पोलिंग हो रहा था तब ईवीएम में इन लोगों ने टेप लगा दिया, भाजपा के जो उम्मीदवार थे उनके बाजू वाले स्विच पे आतुर लगा दिया, ताकि कोई अगर भाजपा को वोट कर रहा है तो वो ये आइडेंटिफाई कर ले और उसको धमकाए मारे। इस कारण वो आप पे रिपोल हो रहा है, ये नहीं बताएंगे। एक्चुअली यहाँ पे मांजरा किया हुआ है। डायमंड हार्बर मॉडल पूरा फेल कर चुका है। जब से सरकार बदली है, टीएमसी के जो गुंडे थे, जो एंटी सोशल थे, जो मवाली थे, उनके ऊपर कार्रवाई हो रहा है, वो अरेस्ट हो रहे हैं। हाँ, वो अरेस्ट होंगे क्योंकि इतने दिनों तक उन्होंने तोलाबाजी किया था, उन्होंने कटमनी लिया था, लोगों को डरा था, धमकाया था, उनके ऊपर केस रजिस्टर किए गए थे पहले, उन केसेस पे कार्रवाई हो रहा है। जब तक टीएमसी सरकार में थी उस केसेस पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही, अब कार्रवाई हो रहा है, इसलिए उनके काउंसिलर भी अरेस्ट हो रहे हैं। अभी उनका तो प्रॉब्लम आएगा, जरूर प्रॉब्लम आएगा। और इनका थोड़ा जो असली रूप है, मैं उनके बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। अगस्त 2025 का पीआईबी का डॉक्यूमेंट लेके मैं बैठा हूं। पीआईबी ने प्रेस रिलीज करके बोला था बॉर्डर फेंसिंग के लिए जो जगह देना था उसका जो पैसा था वो भी टीएमसी सरकार केंद्र से लेके बैठी थी। फिर भी ममता बनर्जी बोल रही थी कि हम बॉर्डर फेंसिंग के लिए जगह नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? उमर फारूक नाम का एक आदमी पकड़ा गया दूसरे एक राज्य के एसटीएफ के हाथों। क्यों? क्योंकि वो एक जंगी है, वो एक टेररिस्ट है। और उसके बाद हमें पता चलता है कि इसी उमर फारूक के मां बोल रहे हैं, अरे मेरा बेटा तो टीएमसी करता है। मतलब जो टीएमसी करता है वही टेररिस्ट का काम भी करता है। ये है टीएमसी का असली चित्र, असली मॉडल।
और उसके बाद आप देख लीजिए 10,000 खारिजी मदरसा, जिन खारिजी मदरसों के बारे में हमारे देश के एनआईए ने बताया है कि वहां पे टेररिस्ट पैदा किए जाते हैं, टेररिस्ट बनाए जाते हैं, वैसे 10,000 खारिजी मदरसा को टीएमसी के सरकार ने स्कॉलरशिप दिया था, टैब दिया था, साइकिल दिया था, अनुमोदन दिया था। क्यों दिया था? ये प्रश्न तो आएगा, ये प्रश्न तो आएगा। खारिजी मदरसा को तो अनुमोदन देने का कोई प्रश्न नहीं था। ठीक, फिर आपकी भी बात आ गई। मेरा सवाल घोष था आपसे ये है कि ये जो सरेंडर हो गया या सरेंडर करवा दिया, जैसे मानव जायसवाल कह रहे हैं कि बीजेपी एक आंख से हिंदुओं को देख रही है, एक आंख से मुसलमानों को देख रही है, जो वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और फिर एनसीआरबी का डेटा वो लेकर आ रहे हैं। बंगाल में इस वक्त हो क्या रहा है? ये परिवर्तन आ रहा है, ये बदलाव हो रहा है, या ये बदलाव हो रहा है? देखिए मीनाक्षी जी, पहले तो मैं मानव भाई के आदर करते हुए एक बात बोलूंगा। उन्होंने बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को जब बंकिम दा बोला गया उसके जिक्र कर रहे थे, लेकिन मानव दा क्या ये भूल गए थे कि उनके जो लीडर है ममता बनर्जी, उन्होंने बोला था काजी नजरुल इस्लाम ने महाभारत लिखे है। उन्होंने भूल गया है उनके नेता अभिषेक बनर्जी बोला था मातंगिनी हाजरा ने वर्ण परिचय, जहां से हम अवा कवा लिखते हैं सीखते हैं, वो लिखा था। उन्होंने शायद भूल गया है ममता बनर्जी के बयान था राकेश रोशन जी चांद पे गए थे। तो ये सारे बंकिम दा वाले बयान जो है ना, इन लोगों के मुंह में शोभा नहीं देता है। ये लोग अभी विरोधी आसन में बैठा है, लेकिन सत्ता का इनका जो गर्व था, अहंकार था, वो अभी तक ये लोग भूला नहीं, इसलिए उल्टा सीधा बात करके गुमराह कर रहे। आप बात कर रहे हैं कि यहाँ पर एक आंखों से मुस्लिम को देखा जाने का और एक आंखों से हिंदू को देखा जाने का। अच्छा एक चीज बताइए, तो आपके यहाँ पर अगर वोटिंग एनालिसिस होता है, हर बूथ का एनालिसिस होता है, तो यहाँ पर आपको दिखाई मिलेगा कि वेस्ट बंगाल में 2026 का जो चुनाव हुआ वहां पर कितना बड़ा एंटी इनकम्बेंसी था इस ममता गवर्नमेंट के अगेंस्ट। वहां पर आप देखो तो पूरा उसका सुपरा साफ हो गया। लेकिन अगर आप मुस्लिम बूथ में देखो, वहां पर आपको दिखने को मिलेगा भाजपा को 5, 10, 15, 20 ऐसे वोट मिला है। तो इसका मतलब मुस्लिम लोग भाजपा को रिजेक्ट कर रहे हैं। चलो ठीक है, एक पार्टी को आप रिजेक्ट कर ही सकते हो, लेकिन आपके पास दूसरे ऑप्शन है जहां पर पूरे राज्य टीएमसी को यहां पर रिजेक्ट कर रहा है, वहां पर मुस्लिम अभी भी टीएमसी के लिए वोट कर रहे हैं।